कि स्टूडेंट्स तो हम कर रहे हैं फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब फ्रैक्शन कन्वर्जन में जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल मतलब बेस 10 टू बेस 16 हम कन्वर्जन करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगी। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। 425.1640625, ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है और इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो देखो अब इसमें वापस से क्या दो पार्ट्स हैं, एक ये होल नंबर वाला है और एक ये डेसिमल के बाद वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम नॉर्मल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइडेड बाय 16 करते थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 425 को डिवाइड करेंगे 16 से, 26, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 9। देन अगेन 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 एंड रिमाइंडर बचेगा 10। वापस से इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड हमारा एरो जाएगा, मतलब हम इसे लिखेंगे 1 10 9। अब हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब क्या होता है, ए, तो ये हो जाएगा आपका 1A 9। अब इसका हम डेसिमल वाला पार्ट करते हैं। फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो है 0.16400625। जैसे हमने बाइनरी के साथ किया था वैसे ही हम हेक्साडेसिमल के साथ करेंगे। हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 16। कैसे होगा, 0.640625 मल्टीप्लाई बाय 16। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट 2.625। तो ये जो 2 है हम इसको अलग थोड़ा सा लिख लेंगे 2। देन ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको अगेन हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 10। अब 10 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ए। इसमें अब क्या करेंगे कि हम ऊपर से नीचे साइड लिखेंगे, मतलब 2A। ठीक है, ये आ गया, दोनों पार्ट आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे। अब इनको जब हम साथ में लिखेंगे तो बीच में पॉइंट था तो वो डेसिमल वाला पॉइंट हम लगाएंगे, तो ये जाएगा 1A 9.2A। जब हम इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.16405 डेसिमल इज 1A 9.2A हेक्साडेसिमल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के लिए। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, जब हम होल नंबर के लिए बेस 16 टू बेस 10 कन्वर्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड सो ऑन, हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें भी हम सेम ही करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं B9.C4।
तो अब यहाँ पे भी हमें 16 की पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन करना है। डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, पावर माइनस में चली जाएंगी। चलो इसे करके देखते हैं। 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर -1 एंड 16 पावर -2। अब ये कैसे होगा, b कितना होता है हमारा, b हमारे पास 11 होता है, b की वैल्यू 11 होती है, मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 प्लस c की वैल्यू कितनी होती है 12 मल्टीप्लाई 16 की पावर -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 की पावर -2। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 16 की पावर 1 16 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, वैल्यू आएगी 176 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 से, 16 की पावर 0 कितनी होगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 12 को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर -1 से, मतलब 12 मल्टीप्लाई 1/16 सेम 4 मल्टीप्लाई 16 की डिवाइडेड बाय पावर 2, यहाँ पावर 1 है, ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय 16 प्लस यहाँ कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 2 कितना होता है 256। अब जब इसको डिवाइड करेंगे और इसके साथ में प्लस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.75 प्लस यहाँ पर आएगी 0.015625। इन सबको जब हम साथ में ऐड कर देंगे 185.765,625, ये वैल्यू आ गई हमारी डेसिमल। तो हमारा B9.C4 हेक्साडेसिमल जब हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो वैल्यू आई 185.765,625 डेसिमल।